नमस्ते आप सभी को, आपका स्वागत है लूप काका के नए चैनल पे। ये बेसिकली मेरा फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पे। तो थोड़ा-सा नर्वस हूँ इन फ्रंट ऑफ कैमरा। तो ऐसे मैं कभी बैठ के अकेले वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं किया हूँ, तो थोड़ा-सा कंफर्टेबल होने में टाइम लगेगा। तो अगर कुछ गलती भी हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग एक काउंटडाउन टाइमर बनाने वाले हैं यूजिंग एचटीएमएल सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट। हम लोग कोई भी यूआई फ्रेमवर्क वगैरह यूज नहीं करने वाले हैं। ये जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज है ना, ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है ना, ये मेनली यूआई इंटरव्यूज़ वगैरह में पूछा जाता है। जब भी मैं कभी भी अगर इंटरव्यू लेता हूँ ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये वाला क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ। तो इससे पता चलता है कि बंदे का जो इंटरव्यू दे रहा है उसका कितना नॉलेज है यूआई के ऊपर। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। लगभग मोस्ट ऑफ द कंपनी एज ए प्रैक्टिकल दे देते हैं या फिर फेस टू फेस में ये वाला क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। और समझते हैं ये वाला जो एक्सरसाइज है ये किसके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो जनरली ये हर कोई देख सकता है ये वाला वीडियो, बट ज़्यादातर फ़ायदेमंद रहेगा जो जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहा है और मे बी जो इनिशियली स्टार्ट किया है एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट पढ़ने के लिए, तो उसके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। ओके, या तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। तो कोड का चक्कर लूप काका के साथ। ओके, मैं अपना टर्मिनल ओपन कर लिया हूँ। तो यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। प्रोजेक्ट के नेम लेट्स से हम प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे काउंटडाउन टाइमर। तो MKDIR काउंटडाउन टाइमर। ओके, सो दिस इज़ माय प्रोजेक्ट नेम। तो इसके अंदर मैं जाके मैं अपना आईडी को ओपन करूँगा। तो बेसिकली मैं जो लूप काका का जो फेवरेट आईडी है वो है विजुअल स्टूडियो कोड। तो आप कोई भी आईडी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप विजुअल स्टूडियो कोड ही यूज़ करें। तो बट मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं विजुअल स्टूडियो कोड ही यूज़ करने वाला हूँ। तो कोड डॉट ओके, so I have opened the folder in Visual Studio Code। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ ना, यहाँ पे मैं 3 फाइल बनाने वाला हूँ। एक है हमारा HTML फाइल, CSS फाइल एंड जावास्क्रिप्ट फाइल। जनरली हम अ, एक ही HTML फाइल पे पूरा CSS एंड जावास्क्रिप्ट एक साथ कंबाइन कर सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट ए गुड प्रैक्टिस टू हैव। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं मतलब थोड़ा-सा गुड प्रैक्टिस, थोड़ा अच्छा चीज़ सीखने वाले हैं। ओके, तो मैं क्या करूँगा ना, 3 फाइल बनाने वाला हूँ। तो index.html और index.css और index.js फाइल, ये 3 फाइल मैं बनाने वाला हूँ। ओके, तो बेसिकली index.html में हम लोग स्केलेटन बनाएँगे। स्केलेटन मीन्स कैसा, मतलब क्या-क्या एलिमेंट्स होगा हमारा जो काउंटडाउन टाइमर है। हम लोग ऐड करने वाले हैं एक इनपुट फ़ील्ड जहाँ पे यूज़र अपना वैल्यू देगा इन सेकंड, और एक स्टार्ट बटन रहेगा जो इफ़ यूज़र क्लिक ऑन दैट बटन तो काउंटडाउन हमारा स्टार्ट हो जाएगा। और एक डिस्प्ले डिव रहेगा और फिर कुछ स्पैन वगैरह रहेगा जहाँ पे हम लोग डिस्प्ले कराएँगे इस टाइम को। ओके, तो पहले हम एचटीएमएल को बना लेते हैं। तो पहले मैं, ये तो पता ही होगा, ये डॉक टाइप बेसिकली हम ब्राउज़र को बोलते हैं कि HTML5 का पेज है एंड वी कैन हैव दिस HTML। ये इंग्लिश लैंग्वेज में है, लैंग, तो यहाँ पे इंग्लिश है। ओके, ये सब ऑप्शनल है बट इट्स बेटर टू हैव इन दिस पेज। ओके, और HTML के अंदर हम लोग हेड बना लेंगे, हेड और बॉडी। ओके, 2 ही टैग हम बनाएँगे। तो हेड के अंदर हम लोग क्या रखने वाले हैं बेसिकली, हम लोग लिंक करेंगे CSS को। उससे पहले हम इसको टाइटल एक दे देते हैं। इस पेज का टाइटल लेट्स से लूप काकाज़ काउंटडाउन टाइमर। ओके, तो ये टाइटल हो गया। और अभी हम क्या करने वाले हैं, हमें CSS को ऐड करना है। तो इस CSS को ऐड करने के लिए लिंक करके एक टैग होता है। तो उसमें हम href में उसका पाथ देने वाले हैं CSS फाइल का, और एट्रीब्यूट दे सकते हैं स्टाइल सेट। ओके,
आई थिंक समझ में आया होगा। और बहुत सारा टैग्स है जो कि एसईओ के लिए यूज होता है, और लाइक वेब पेज को रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए यूज होता है। वो मेटा करके रहता है, तो मेटा में भी हम क्या डाल सकते हैं ना, मेटा भी डाल देते हैं। कैर सेट करके एक एट्रीब्यूट होता है जहाँ पे हम बोलते हैं कि ये हमारा कुछ एनकोडिंग टाइप है ये पेज, तो हर कुछ टाइप का कैरेक्टर ये सपोर्ट कर सकता है इसमें। तो ये हमारा UTF 8 करके रहने वाला है। तो और भी डाल सकते हैं, मतलब अगर मोबाइल पे चलाना चाहते हैं या फिर और किसी डिवाइस पे चलाना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग का डिफरेंट मेटा एट्रीब्यूट होता है, वो सब यूज कर सकते हैं। बट फॉर नाउ दिस इज़ फाइन। अभी बॉडी में क्या करने वाले हैं, बॉडी में पहला चीज़ हमें लिंक करना है जावास्क्रिप्ट को, जावास्क्रिप्ट फाइल को। उसके लिए हमारा स्क्रिप्ट टैग होता है, तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर सोर्स एट्रीब्यूट है, सोर्स एट्रीब्यूट में हम लोग जावास्क्रिप्ट को लिंक करने वाले हैं। ओके, ये लिंकिंग हो गया, मतलब HTML के साथ हम जावास्क्रिप्ट एंड CSS लिंक कर रहे हैं। तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली क्यों यूज़ होता है, तो यहाँ पे हम लोग स्केलेटन बना लिए HTML में। बट हम लोगों को अभी ब्रेन देना है, मतलब ब्रेन जैसा काम करेगा जावास्क्रिप्ट, राइट। तो वहाँ पे हमारा बिजनेस लॉजिक लॉजिक रहेगा, वहाँ पे हम कैसे ये काउंटडाउन टाइमर काम करेगा, वो सब डिटेल्स हम लोग जावास्क्रिप्ट में डाल लेंगे। और डॉट CSS फाइल में क्या होने वाला है, डॉट CSS फाइल बेसिकली हम लोग जैसे मेकअप किट यूज करते हैं, राइट। तो जस्ट पूरा पेज को सुंदर बनाने के लिए हम लोग वहाँ पे कुछ CSS वगैरह डालने वाले हैं। तो हम HTML में ये दो चीज़ ऐड कर लिए हैं, लिंकिंग कर लिए हैं। अभी हम क्या करेंगे ना, अभी हम जो स्केलेटन होगा काउंटडाउन टाइमर का वो बनाने वाले हैं। ओके, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा ना, एक कंटेनर बना लूँगा यहाँ पे। यहाँ पे मैं क्लास दे देता हूँ, लेट्स से कंटेनर, कंटेनर। ओके, और इस डीप के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, इनपुट रहेगा, इनपुट एलिमेंट हम लोग डालने वाले हैं। ये टाइप इक्वल टू टेक्स्ट रहने वाला है। और इसका एक आईडी भी मैं डाल देता हूँ। आईडी बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं ना, आईडी को टाइमर इनपुट करके एक आईडी डाल देते हैं इसको। और प्लेस होल्डर भी डाल देते हैं। प्लेस होल्डर जैसे प्लीज एंटर टाइम इन सेकंड्स। ओके, इसको क्लोज कर दिया। और मे बी हम यहाँ पे एक हेडिंग भी डाल देंगे, या लूप, लूप काकाज काउंटडाउन टाइमर। ओके, तो ये आपका हो गया इनपुट। और अभी और एक एलिमेंट डालने वाले, वो बटन, जिस ऑन क्लिक ऑफ दैट बटन काउंटडाउन स्टार्ट होगा। ओके, तो स्टार्ट लेट्स से। और इसका जो ऑन क्लिक में हम एक फंक्शन कॉल करने वाले हैं, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक में एक फंक्शन कॉल करने वाले, दैट इज स्टार्ट टाइमर। ओके, इतना तो समझ में आ गया होगा। अभी जो स्टार्ट हुआ है टाइमर, जो काउंटडाउन हो रहा है, उसको भी हमें यूआई में डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, एक डिव बनाने वाला हूँ। डिव में बेसिकली मैं उस डिव में ये टाइम को शो करवाने वाला हूँ, आईडी टाइमर डिस्प्ले। ओके, ये हो गया आपका स्केलेटन। बहुत सिंपल सा था, राइट। मैं पहले एक पेरेंट कंटेनर बना लिया, उसके अंदर मैं इनपुट बॉक्स और बटन और ये डिव डाल दिया। ओके, तो स्केलेटन बन गया। अभी हमें क्या बनाना है, दिमाग बनाना है, ब्रेन बनाना है इस काउंटडाउन टाइमर का, जो कैसे काम करेगा। उसके लिए हमें index.js में काम करना होगा। ओके, तो पहला चीज़ क्या है, पहला चीज़ हमारा है, लेट्स लिस्ट आउट ऑल दिस थिंग। फर्स्ट थिंग, जब जब यूजर क्लिक करेगा इस बटन पे, तो हमें काउंटडाउन स्टार्ट करना है। उससे पहले ये जो इनपुट में जो वैल्यू है उससे हम गेट करना है, राइट। तो ऑन क्लिक, ऑन क्लिक, ओके, क्रिएट दिस फंक्शन, राइट। फर्स्ट हम लोग को ये फंक्शन बनाना है, क्रिएट फंक्शन। देन सेकेंड में गेट इनपुट वैल्यू। थर्ड में क्या होने वाला है, थर्ड में हम काउंट डाउन करेंगे। ओके, थर्ड काउंट डाउन। ओके, फोर्थ क्या होने वाला है, डिस्प्ले टाइमर। ओके, ये सब चीज़ हम लोग करने वाला है इसमें।
तो पहले हम ये स्टार्ट टाइमर को डिफाइन करते हैं यहाँ पे। कॉन्स्ट ये एक फंक्शन है, राइट? डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे। पहले चेक करते हैं कंसोल लगा के कि हम लोग को ये जो बटन है वो काम कर रहा है कि नहीं। कंसोल हेलो कर लेता है। ओके, तो पहले रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। कि इसको रन करने के लिए आपके पास दो दो तरीका, बहुत सारे तरीका होता है, बट यू कैन रन इट बाय क्लिकिंग ऑन दिस डॉट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल। अदरवाइज आप अगर विजुअल स्टूडियो कोड यूज करें तो विजुअल स्टूडियो कोड में एक एक्सटेंशन रहता है, तो लाइव सर्वर करके। ओके, तो लाइव सर्वर करके एक एक्सटेंशन रहता है, उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। और इधर से आप अगर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आता है ओपन विथ लाइव सर्वर। तो मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये ओपन हो गया, राइट? तो इसको मैं थोड़ा साइड बाय साइड कर लेता हूँ जल्दी से। ओके, तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या डाले थे, कंसोल डाला। लेट्स सी इफ इट इज़ वर्किंग और नॉट। तो हम कंसोल में क्या करने वाले हैं ना, कंसोल में जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे। या इट इज़ वर्किंग, राइट? तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी फर्स्ट चीज़ तो ख़त्म हो गया, मतलब हम फंक्शन क्रिएट कर लिया। अभी गेट इनपुट, मतलब इनपुट का वैल्यू गेट करना है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 डाल रहा हूँ तो ये वैल्यू भी आना चाहिए, राइट? तो उसको पहले गेट करना चाहते हैं। तो ये जो वैल्यू कैसे मिलेगा? ओके, तो देयर आर मल्टीपल जावास्क्रिप्ट फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शन, तो उसको यूज करके हम इस वैल्यू को गेट करने वाले हैं। तो हम पहले गेट कर लेते हैं इस एलिमेंट को, इनपुट एलिमेंट को गेट कर लेते हैं डॉम से। उसको कैसे गेट करें, तो ये इनपुट में डाल देता हूँ। तो डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ओके, तो गेट एलिमेंट बाय आईडी मीन्स व्हाट, वी नीड टू प्रोवाइड द आईडी हियर। तो ये जो आईडी है इसको मैं यहाँ पे डाल दूंगा। ओके, तो अभी देखिएगा, इसको मैं प्रिंट भी कर लेता हूँ, आपको समझ में आएगा यहाँ पे। तो इसको थोड़ा रिफ्रेश, कुछ वैल्यू डाल दिया, टू स्टार्ट। तो हमें इनपुट मिल गया, इनपुट बॉक्स मिल गया, लेकिन इनपुट बॉक्स से हमें गेट करना है उसका वैल्यू। ओके, तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, कॉन्स्ट लेट्स से लेट टाइम कर लेता हूँ। ओके, कॉन्स्ट ही यूज यूज करेंगे, टाइम। और इसको इनपुट डॉट वैल कर लेंगे, वैल्यू, नॉट वैल, वैल्यू। ओके, तो इसको टाइम को भी प्रिंट कर लेते हैं, टाइम। रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे लेट्स से 2 डाल दिया। ओके, नल आया, क्यों आया नल? इसको थोड़ा, ओ ये गलती से आ गया वैल्यू। इसको 2 डालते हैं। ओके, वैल्यू आ गया। अगर और एक चीज़ ऑब्जर्व करना, यहाँ पे लेट्स से मैं यहाँ पे कुछ भी डाल रहा हूँ, टेक्स्ट वगैरह, तो टेक्स्ट भी आ रहा है, राइट? जो कि मतलब इनवैलिड है। हम लोग को नंबर चाहिए, नंबर के बेसिस पे हम लोग काउंट डाउन करेंगे, राइट? तो अगर कोई यूजर कोई टेक्स्ट डाल रहा है, उसको हम अलर्ट करना है। तो पहले हमको क्या करना है, हमें नंबर चाहिए। नंबर के लिए हमें इसको पार्स इंट कर लेना है। ये इंटीजर टाइप हमें चाहिए। ओके, एंड यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ़, एक यूटिलिटी फंक्शन है दैट इज ईच नॉट ए नंबर। अगर नॉट ए नंबर है तो फिर हम अलर्ट करने वाले हैं इसको। इफ़ नॉट ए नंबर देन अलर्ट, अलर्ट प्लीज। तो यहाँ पे एक मैसेज डाल रहे हैं, भाई नंबर डाल दो, नंबर एंटर करो, एंटर कर लो। ओके, तो ये हो गया। तो अभी अगर मैं फिर से रन करूँगा और कुछ टेक्स्ट डाल रहा हूँ तो ये अलर्ट करेगा। ओके, फाइन। नाउ और एक सिनारियो है यहाँ पे, लेट्स से मैं -1 डाल रहा हूँ। -1 करके कुछ नेगेटिव में टाइम नहीं जा सकता, राइट? तो उसके लिए हम लोग को ये भी वैलिडेशन डालना पड़ेगा। ओके, तो अगर मैं इसको चेक कर सकता हूँ, इफ़ टाइम इज लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू 0। ओके, देन मुझे अलर्ट करना है। ओके, नंबर ग्रेटर देन
0। ओके, तो ये आना चाहिए, नंबर शुड बी ग्रेटर देन 0। ओके, अगर मैं यहाँ पे -1 भी डाल रहा हूँ तो ये भी अलर्ट मारेगा। करेक्ट, ये हमारा हो गया। नाइस। नाउ अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग का ये वैलिडेशन वगैरह ख़त्म हो गया। अभी हमें क्या करना है ना, अभी काउंट डाउन करना है। हम लोग इनपुट गेट इनपुट मिल गया हम लोगों को, उसके बाद काउंट डाउन स्टार्ट करना है। तो काउंट डाउन स्टार्ट करने के लिए हमारे पास मल्टीपल अप्रोचेस है, बट दो दो फंक्शन बेसिकली जावास्क्रिप्ट में है जो कि इस सिनेरियो में मे भी यूज हो सकता है, उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो एक है सेट टाइम आउट और दूसरा है सेट इंटरवल। ओके, ये दो फंक्शन है। तो बेसिकली एक एक करके समझते हैं। सेट टाइम आउट कहाँ पे यूज़ करना चाहिए। तो सेट टाइम आउट बेसिकली, लेट्स से 2 दिन के बाद आपका गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का बर्थडे है, तो आप रिमाइंडर लगाना चाहते हैं। ओके, तो रिमाइंडर डाल दिए कि 2 दिन के बाद मुझे चाहिए, रिमाइंडर चाहिए। तो ये क्या करेगा ना, 2 दिन के बाद ही आपको रिमाइंड करेगा। ओके, लेकिन सेट इंटरवल में क्या होता है, लेट्स से आप every 2 days you want to remind it, okay, or every 1 hour you wanted to remind it। तो दैट टाइम क्या होगा ना, ये सेट इंटरवल एवरी 1 आवर और एवरी 2 आवर, जो भी आप स्पेसिफाई किए होंगे टाइम, एवरी 1 आवर और एवरी 2 आवर्स में बार बार आपको रिमाइंड करता रहेगा कि यार तेरा गर्लफ्रेंड का बर्थडे 2 डेज 2 दिन के बाद है, तेरा गर्ल बॉयफ्रेंड का बर्थडे 2 दिन के बाद है। तो यही डिफरेंस है। तो सेट इंटरवल इस पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए बेस्ट है, क्योंकि ना हम लोगों को ईच सेकंड में टाइम को डिक्रीज करना है और डिस्प्ले करना है। तो सेट इंटरवल इज़ द बेस्ट चॉइस हियर। बट सेट टाइम आउट को यूज करके भी हम कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा कोड ज़्यादा हो जाएगा। और सेट इंटरवल इज़ द आइडियल फंक्शन फॉर दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। ओके, तो उसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पे, सेट इंटरवल के सेट इंटरवल, यहाँ पे एक फंक्शन डालना है और यहाँ पे मिली सेकेंड में टाइम जाएगा, तो हमें 1 सेकेंड में डिक्रीज करना है। तो 1000 मीन्स इट इज़ अ मिली सेकेंड, 1 सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, और इस फंक्शन के अंदर हमें क्या करना है, टाइम को डिक्रीज करना है। तो टाइम माइनस माइनस। ओके, अभी थोड़ा देख लेते हैं काम कर रहा है कि नहीं। ओके, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। ओके, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, ये कौन सा इशू है। ओके, 20 लाइन ओवर। ओके, टाइम राइट। ओके, टाइम ओके, ये कांस्टेंट है, इसको हम लेट बनाते हैं, कांस्टेंट को हम चेंज नहीं कर पाएंगे राइट। तो जितना आपको एरर मिलेगा, जितना आपका इशू आएगा, तो आप उतना जितना आप सॉल्व करोगे वो जो इशू वगैरह को, उतना आप अच्छा डेवलपर बनोगे। ओके, तो अगर कुछ इशू आ रहा है तो घबराने का नहीं, लूप का है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हमें टाइम अभी फिर से ट्राई करते हैं, अगर कुछ एरर आ रहा है कि नहीं देखते हैं। ओके, कोई भी एरर नहीं आया, दैट्स फाइन। नाउ अभी जो टाइम जो डिक्रीज हो रहा है उसको हमें यहाँ पे शो करवाना है। तो कहाँ पे शो करवाना है, ये जो डिव है जो बनाया है, ये डिव में शो करवाना है। तो ये एक डिव बनाया गया है आईडी टाइम और डिस्प्ले। इसको कैसे गेट करें, इसको गेट करने के लिए हम गेट एलिमेंट बाय आईडी को भी यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम सीखने के लिए आए हैं, सेम चीज़ें हम बार बार यूज नहीं करें, हम दूसरा एक फंक्शन यूज करने वाला है, वो है लेट्स से कॉन्स्ट डिव, लेट्स से डॉक्यूमेंट डॉट गेट क्वेरी सिलेक्टर करके एक है, क्वेरी सिलेक्टर, सॉरी, या क्वेरी सिलेक्टर करके एक है। तो क्वेरी सिलेक्टर के मतलब ये भी आपको एक टाइप का, मतलब ये भी एक फंक्शन होता है जो कि एलिमेंट रिटर्न करता है। तो इसको कैसे यूज करना है, तो हम क्या करेंगे ना, जो पैरामीटर है ये डिव एलिमेंट है, डिव एलिमेंट उसके बाद ये आईडी को हमें भेजना है। ओके, तो डिव डिव देन आईडी, जो आईडी है ये हमारा आईडी है राइट। तो इसको हम डाल देते हैं यहाँ पे, पहले चेक करते हैं ये डिव आ रहा है कि नहीं। ओके, तो कंसोल डॉट लॉग डिव। ओके, रिफ्रेश इट, टाइम को डालते हैं,
या div हमें मिल गया, राइट। तो इस div को हम क्या करेंगे ना, इस div के अंदर हम ये टाइम को दिखाएंगे। div डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल्स टू टाइम। होपफुली ये काम करना चाहिए, देखते हैं। टू आ गया, राइट। ओके, बट माइनस में जा रहा है, टाइम कैन नॉट बी माइनस, तो उसके लिए ओके। ओके, तो सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल जो है ये नेगेटिव में जा रहा है, राइट। तो ओके, और एक चीज़ है यहाँ पे, मैं बाद में बताता हूँ। इफ यहाँ पे चेक लगा सकते हैं ना, इफ टाइमर इफ टाइम equals to zero then we no need to do anything, but clear set interval आप अगर यूज़ करें तो क्लियर भी करना होगा। ओके, तो क्लियर इंटरवल क्या करता है ना, वो रीसेट कर लेता है जीरो, मतलब ये जो सेट इंटरवल जो है इसको रीसेट करवा लेता है। तो उसके लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा, लेट इंटरवल, ये वेरिएबल बना लिया यहाँ पे, इसको यहाँ पे असाइन कर लिया। ओके, तो इसको मैं मुझे क्लियर करना है, तो क्लियर इंटरवल करके एक फंक्शन है, उसके अंदर मैं इसको डाल दिया। ओके, हो गया। अभी देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। तो मैं डाला 3 स्टार्ट 2 1 0, यस काम कर गया, राइट। तो ये मतलब हो गया थोड़ा सा, बट बहुत सारा मतलब अम, और कुछ डालेंगे यहाँ पे थोड़ा सा लुक एंड फील को अच्छा करने के लिए। ओके, तो क्या करेंगे ना हम, और एक चीज़ है यहाँ पे, ये यहाँ पे अगर मैं टाइम डाल रहा हूँ 120 सेकेंड। ओके, तो ये ऐसे दिखा रहा है, विच इज़ नॉट गुड, विच इज़ नॉट लुक का स्टाइल, राइट। तो हम क्या करेंगे ना, ऐसे कैसे हम डिस्प्ले करवाएंगे। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, इसको हम एस में फॉर्मेट करेंगे। तो पहले एक ये जो टाइमर है, एक इसको फॉर्मेट करने वाले हैं, तो उसके लिए मैं एक यूटिलिटी फंक्शन बना लेता हूँ। फॉर्मेट टाइमर करके एक यूटिलिटी फंक्शन बनाता हूँ, उसके अंदर मैं इस टाइम को भेज रहा हूँ, टाइम। ओके, तो ये फॉर्मेट टाइमर जो है, यहाँ पे मैं डिफाइन कर लेता हूँ कांस्टेंट फॉर्मेट टाइमर। यहाँ पे बेसिकली टाइम रहने वाला है। ओके, तो हमें मिनट और सेकंड्स में शो करवाना है, राइट। तो पहला चीज़ हमें मिनट निकालना है। मिनट कैसे निकालेंगे, कॉन्स्ट तो इसके साथ मिनट के साथ अगर मैं 60 डिवाइड करूँ तो मिनट मिल जाएगा। तो मैथ डॉट फ्लोर, तो फ्लोर क्यों, बेसिकली टू अवॉइड द डेसिमल नंबर्स, राइट। टाइम डिवाइड बाय 60, तो ये हमारा मिनट हो गया। और सेकंड्स कैसे बना ले, कॉन्स्ट सेकंड कैसे आएगा, तो सेकंड आएगा इसका रिमाइंडर, राइट। कॉन्स्ट सेकंड आएगा इसका रिमाइंडर, तो टाइम बस मोड 60। ओके, तो इसका भी आ जाएगा, तो रिटर्न कर लेते हैं। रिटर्न इसको थोड़ा स्ट्रिंग फॉर्मेट में भेज देंगे यहाँ से। तो कोलोन एस, तो देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। रिफ्रेश 120 स्टार्ट। ओके, बट एक चीज़ मिसिंग है यहाँ पे। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, राइट। 1:51 बोल रहा है, लेकिन यहाँ से 0:1 होना चाहिए, राइट। तो उसके लिए अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ और रिफ्रेश कर लेता हूँ थोड़ा सा, 5 डालता हूँ, या 0:03 होना चाहिए, राइट। ये गलत है, तो उसको हम कैसे करें। ओके, स्ट्रिंग पे पहले कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद कुछ फंक्शन वगैरह है क्या यहाँ पे, पैड स्टार्ट, पैड इन, पैड एंड। ओके, पैड स्टार्ट कर लेंगे। तो पैड स्टार्ट बेसिकली यहाँ पे कितना प्लेस, मतलब पहला क्या बोलता है ये फंक्शन, अगर यहाँ पे देखेंगे मैक्स लेंथ क्या होना चाहिए और फिल्टर स्ट्रिंग क्या होना चाहिए, ये आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं 0 डाल देता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे वही चीज़ होने वाला है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग
डॉट पैड स्टार्ट 2,0। ये हो गया राइट। अभी देखते हैं आता है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं 120 डाला स्टार्ट। आ गया राइट। ओके ग्रेट। भी लेट्स से 5 डाल के देखते हैं, 0 0 आना चाहिए। हाँ 0 0 0 4 करेक्ट, इट्स वर्किंग फाइन। तो ये हमारा फॉर्मेटिंग भी हो गया। ओके लेकिन और एक चीज़ हम कर सकते हैं, जब हम लोग का टाइमर 0 तक पहुंच जाता है तो वहाँ पे कुछ मैसेज भी डाल सकते हैं राइट। तो उसके लिए हम एक स्पान बना लेंगे। ओके स्पान बना लेंगे, तो यहाँ पे एक आईडी डाल देता हूँ मैसेज करके। मैसेज और क्लास, लेट्स से क्लास भी मैसेज डाल देता हूँ। अरे यार मैसेज। ओके ये हो गया। तो क्या करने वाला है, जब 0 हो जाएगा, मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि 3 से स्टार्ट किया, ये तो 0 तक जाएगा राइट। जब 0 हो जाएगा तो यहाँ पे हम मैसेज शो करेंगे एक। ओके लेट्स डू दैट। तो वो मैसेज इस स्पान में हम ऐड करने वाले हैं, तो वो कैसे करें। पहले मुझे स्पैन को गेट करने दीजिए। तो कॉन्स्ट स्पैन। ओके तो गेट कैसे करें हम। डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी कर सकते हैं, नहीं तो हम कर सकते हैं कि क्वेरी सिलेक्टर करें, लेकिन हम तो सीखने आए हैं, हम सेम चीज़ यूज नहीं करने वाले हैं। हम यूज करने वाले हैं अलग कुछ। गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। ओके फाइन। क्लास नेम क्या है हमारा, मैसेज। कौन सा क्लास नेम है, ये जो क्लास नेम है। ओके तो मैसेज यहाँ पे डाल देते हैं। ओके तो ये तो आ गया। अभी हम जब 0 हो रहा है तभी हमें इंक्लूड करना है राइट, इन अ टेक्स्ट दैट इज बाई टाइम्स ऑफ बर्थडे विश कर ले जी आपको। ओके ये आपका आ गया। देखते हैं आता है कि नहीं। पहले से 3 से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट 1 0। ओके क्यों नहीं आया। ओके पहले देखते हैं ये स्पैन में क्या आ रहा है। कंसोल डॉट लॉग स्पैन। ओके स्टार्ट करते हैं 2 से। ओके स्पैन हमारा एरे पे है क्या। ओके ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। लूप का है, सब इशू सॉल्व करेगा। 0। ओके अभी देखते हैं। टू स्टार्ट या आ गया राइट। अभी ये आपका हो गया, लेकिन और एक चीज़ आई थिंक गलत होने वाला है। लेट्स 5 से स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टार्ट किया, अगर स्टार्ट भी हो रहा है ये तो रीसेट होना चाहिए राइट। ओके तो इसको यहाँ पे भी एक ब्लैंक कर लेते हैं इनिशियली। तो इसको हम क्या करने वाला है, सेम चीज़ रहने वाला है, सिर्फ इसको ब्लैंक करने वाले हैं हम यहाँ पे। ओके आई थिंक ये काम कर लेगा। लेट इट रिफ्रेश, लेट्स से 2 सेकेंड्स। ओके अभी मैं 5 सेकेंड करता हूँ। ओके काम कर रहा है राइट। अभी इसका ब्रेन बना लिए हैं आप। ओके अभी हमको थोड़ा मेकअप वगैरह करना है ये काउंटडाउन टाइमर में। तो बेसिकली मुझे सी एस एस में थोड़ा सा इंटरेस्ट कम है, तो मैं क्या करूँगा ना, अब मैं ऑलरेडी बना के रखा हूँ सी एस एस वगैरह इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, तो मैं वो कॉपी पेस्ट करूँगा, बट समझ में आएगा आपको। ओके तो पहले हम क्या करने वाला ना, ये जो बॉडी है, बॉडी को थोड़ा स्टाइलिंग करते हैं, थोड़ा ये जो एलिमेंट वगैरह है तो मिडिल में लाते हैं। ओके तो लेट मी कॉपी दैट। ओके अगर रिफ्रेश करने हो तो ये मिडिल में आ गया। ओके अभी थोड़ा सा ये जो कंटेनर है उसको थोड़ा सा डीप वगैरह दे के थोड़ा कार्ड टाइप का करने वाले हैं, थोड़ा शेडो वगैरह रहने वाला है यहाँ पे, तो वो भी कर लेते हैं। ओके आ गया राइट। अभी क्या करने वाले हैं ना, जो ये थोड़ा ब्लैक दिख रहा है हेडिंग,
तो हेडिंग को भी चेंज कर लेते हैं, हेडिंग का थोड़ा कलर वगैरह चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अभी ये इनपुट बॉक्स भी बहुत मतलब पोलियो जैसा हो गया है इनपुट बॉक्स का, राइट। थोड़ा सा उसको भी चेंज कर लेते हैं। पोलियो को थोड़ा सा 2 बूंद पोलियो जिंदगी की डाल देते हैं। सिमिलरली बटन का भी पोलियो नहीं है, पोलियो नहीं खाया है, उसको थोड़ा दे देते हैं पोलियो 2 बूंद जिंदगी की। ओके, हो गया, राइट। ये थोड़ा सा अच्छा लगा। अभी थोड़ा सा रन करते हैं, कैसा लगता है हमारा, देखते हैं। ओके, इसको भी डिव को भी हम कर लेते हैं जल्दी से। टाइमर डिस्प्ले करके जो हमारा आईडी है, ये टाइमर डिस्प्ले है ना, उसी पे हम सीएसएस डालने वाले हैं। ओके। ओके, स्टार्ट करते हैं। या थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अभी जब टाइम 0 हो रहा है, ये तो आ रहा है, बट ये ब्लैक कलर है, उसको भी थोड़ा मैसेज का भी थोड़ा सा कलर वगैरह चेंज कर लेते हैं। ओके, ये हो गया, राइट। अभी मैं इसको टाइप कर रहा हूँ, स्टार्ट। हो गया, राइट। तो होप आपको थोड़ा समझ में आया होगा। ओके, तो ये हमारा काउंटडाउन टाइमर बन गया यूजिंग जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल एंड सीएसएस। ओके, तो ये बेसिकली इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, तो आपके लिए एक होमवर्क है। यहाँ पे आप हम लोग का एक ही बटन है, राइट, स्टार्ट बटन है। तो अभी आपको क्या करना है ना, अभी आपको 2 बटन एक्स्ट्रा बनाना है। एक है पॉज के लिए और एक है रीसेट के लिए। ओके, जब पॉज करेंगे तो टाइम पॉज हो जाएगा, रीसेट करेंगे तो जो इनपुट बॉक्स में जो वैल्यू रह रहा है वो रीसेट हो जाएगा। ओके, और 0 हो जाएगा उसका जो टाइमर है। ओके, तो ये दो बटन बनाना है आपको होमवर्क में। और वंस यू कंप्लीट दैट होमवर्क, जस्ट कमेंट, जो यूट्यूब जो वीडियो देख रहे हैं वहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा कि लूप का होमवर्क हो गया। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही था। और मे बी नेक्स्ट वीडियो और कुछ नया सीखने वाला कुछ वीडियो बनाने वाले हैं। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके, क्योंकि ना हम लोग मैं और भी मेरा बहुत सारा प्लान है इस चैनल पे, बहुत सारा ट्यूटोरियल्स वगैरह डालने के लिए। मैं एआई वगैरह में फोकस करूँगा थोड़े देर में। ओके, तो होप आपको कुछ तो सीखने को मिला होगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कोड का चक्कर लूप काका के साथ।